नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शो सिक्स में चैनल पे। और आज मैं डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समिथ विलेज ऑफ आग का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहीं पे करते हैं इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उसी गांव के बच्चे से, जो कि यहाँ पर मिष्ठाश्रम मोइचिरो को वो की देने से मना कर रहा था और बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिष्ठाश्रम मोइचिरो को वो की नहीं देने वाला। और यहाँ पर तांजीरो ये सोच रहा होता है कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं और कहीं वो लोग आपस में लड़ तो नहीं रहे। तभी मोइचिरो उस बच्चे को एक चॉप मारता है जिससे वो बच्चा बेहोश हो जाता है। और ये देखकर तांजीरो मोइचिरो को रोकने आता है और बोलता है कि वो इस बच्चे को छोड़ दे, लेकिन तांजीरो यहाँ मोइचिरो का एक हाथ तक नहीं हिला पा रहा होता, जबकि मोइचिरो तांजीरो से काफी पतला होता है। और अब मोइचिरो तांजीरो से हाथ हटाने के लिए कहता है और सीधा उसके पेट पर अटैक करता है, जिससे तांजीरो जमीन पे बैठ जाता है। और ये देखकर मोइचिरो बोलता है कि तांजीरो इतना वीक होने के बाद भी डीमन स्लेयर कॉर्प में कैसे ज्वाइन हो गया। लेकिन तभी मोइचिरो का ध्यान तांजीरो के बॉक्स की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक डीमन की स्मेल आ रही होती है और वो उसे ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन तांजीरो उसका हाथ हटा देता है और बोलता है कि वो उसे टच भी ना करे। और अब तांजीरो उस बच्चे को मोइचिरो से बचा लेता है और पूछता है कि वो ठीक तो है, जिसपे वो बच्चा वहाँ से जाने की जिद करने लगता है और बोलता है कि वो ये की किसी को भी नहीं देने वाला, चाहे उसे टॉर्चर ही क्यों न किया जाए, क्योंकि अगर एक और बार ऐसा हुआ तो ये चीज टूट जाएगी। और ये सुनकर मोइचिरो बोलता है कि अगर ये डॉल टूट भी गई तो वो बच्चा उसे दोबारा बना सकता है, लेकिन जो ये इसका टाइम है जो वो बच्चा अभी खराब कर रहा है वो उसे वापस लेके नहीं आ सकता, इसलिए उसे ट्रेन करते रहना जरूरी है जिससे वो आने वाले डीमंस को मार सके। और अब वो उस बच्चे पे टॉन्ट मारता है और बोलता है कि वो एक स्वॉर्ड्समिथ है और उसका काम खाली तलवार बनाना है और एक डीमन स्लेयर का काम उस तलवार से डीमंस को मारना है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो स्वॉर्ड्समिथ बेकार है। और अब वो उस बच्चे से चाबी मांगता है। तभी तांजीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि वो कितना बुरा है और बताता है कि वो जो बोल रहा है वो ज्यादातर सही है, लेकिन एक स्वॉर्ड्समैन बनना भी काफी अलग बात है, क्योंकि उनकी भी काफी अमेजिंग स्किल है और अगर वो स्वॉर्ड को नहीं बनाएंगे तो एक स्वॉर्ड्समैन कभी भी एक डीमन को नहीं मार पाएगा। इसलिए स्वॉर्ड्समिथ और स्वॉर्ड्समैन को एक दूसरे की जरूरत होती है। और यहाँ गणेश का पेड़ के पीछे खड़े होकर के ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन मोइचिरो तांजीरो की बात को बीच में ही काट देता है और बोलता है कि उसके पास ये बोरिंग स्पीच के लिए टाइम नहीं है। और अब मोइचिरो तांजीरो को एक चॉप मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद होतारू और हागानेस्का तांजीरो को वहाँ से ले आते हैं। और अब तांजीरो जब उठने लगता है तो हागानेस्का ये देखकर वहाँ से भाग जाता है और अब तांजीरो सीधा उठ के बैठ जाता है और होतारू से पूछता है कि क्या यहाँ पर अभी हागानेस्का थे, जिसपे होतारू बताता है कि उसे नहीं पता। तो तांजीरो उससे हाशिरा के बारे में पूछता है तो होतारू बताता है कि उसने हाशिरा को की दे दी और अब वो यहाँ से चला गया है। और ये सुनकर तांजीरो सैड हो जाता है और बोलता है कि उसे पूरी बात पता हुए बिना बीच में नहीं घुसना चाहिए था, जिसपे होतारू बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो खुश है कि तांजीरो एक अनजान होते हुए भी उसकी मदद कर रहा है और इसके लिए वो तांजीरो को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद तांजीरो होतारो से उस बंदे के बारे में पूछता है जो कि उसके पीछे खड़ा था। तो होतारो बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जिसका नाम योरोची टाइप 0 है और उसे चलाने के लिए एक की चाहिए, जो कि मोइचिरो डॉल के साथ लेके जा चुका है। तो तांजीरो पूछता है कि एक हाशिरा को इस डॉल की क्या जरूरत है। तो होतारो बताता है कि ये एक स्पेशल टाइप की डॉल है जो कि एक ह्यूमन को आराम से डिफीट कर सकती है और इसके पास 108 तरीके के मूव्स है जो कि ट्रेनिंग कॉम्बैट के लिए यूज किए जाते हैं। और ये सुन करके तांजीरो समझ जाता है कि मोइचिरो को ये डॉल क्यों चाहिए थी। तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज आती है और होतारो उस आवाज की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे मोइचिरो मैकेनिकल डॉल के साथ ट्रेनिंग करता हुआ दिखता है। और ये देखकर तांजीरो सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान मैकेनिकल डॉल के 6 हाथों पर जाता है, जिसके बारे में वो होतारो से पूछता है। तो होतारो बताता है कि ये डॉल उसके एंसेस्टर्स ने एक रियल स्वॉर्ड्समैन पे बनाई है, जिसे उसके मूव रेप्लिकेट करने के लिए 6 हाथ दिए गए हैं। अब तांजीरो उस डॉल का फेस देख करके सोचता है कि उसने इसे पहले भी कहीं देखा है और इसके बारे में वो होतारो से बात करता है। तो होतारो कहता है कि उसे भी स्वॉर्ड्समैन के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि ये स्वॉर्ड्समैन सेंगोकू पीरियड से बिलोंग करता है। और ये सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है, क्योंकि सेंगोकू पीरियड 300 ईयर से पहले का था और ये डॉल अभी
तक नहीं टूटी है। होतारो कहता है कि तब की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी जिससे वो आज तक कैचअप नहीं कर पाए हैं, और अगर ये डॉल टूट गई तो इसे कोई भी रिपेयर नहीं कर पाएगा। आगे होतारो बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके फादर चल बसे थे और उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, और अगर ये डॉल टूट गई तो वो इसे ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे स्वॉर्ड्स और मैकेनिकल डॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनकर तांजीरो को समझ आता है कि होतारो इस डॉल को क्यों नहीं देना चाहता था, और अब वो मोइचिरो की तारीफ करने लगता है कि वो तांजीरो का सेम एज का होकर के भी एक टैलेंटेड हाशिरा है। उसी समय उन्हें आवाज आती है कि उन्होंने एक सन ब्रीदिंग के वंशज से क्या एक्सपेक्ट किया था, और हमें पता चलता है कि ये आवाज मोइचिरो की क्रो की होती है जो कि बोल रही होती है कि मोइचिरो इनसे काफी अलग लेवल पर है। इस पे तांजीरो कहता है कि अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग के खानदान से है, लेकिन वो सन ब्रीदिंग तो यूज नहीं कर रहा। और ये सुन के वो क्रो तांजीरो के गाल पे काट लेती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन इससे तांजीरो को अपना ड्रीम याद आ जाता है जिसमें उसने योरोइची को देखा था, और ये सुनकर वो क्रो तांजीरो को बेवकूफ कहता है और पूछता है कि तांजीरो एक सेंगोकू पीरियड के वॉरियर से कैसे मिल सकता है। और ये सुनकर तांजीरो शेम फील करने लगता है और उनसे माफी मांगता है। तो होतारो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तांजीरो को समझाता है कि ये उसके इनहेरिटेड मेमोरीज भी हो सकती है जो उसे उसके एंसेस्टर से मिली है। लेकिन तांजीरो को लगता है कि होतारो बस उसे अच्छा फील कराने के लिए ऐसा बोल रहा है, जिसके लिए वो होतारो को थैंक्स कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ होतारो भी अपना पूरा नाम बताता है जो कि कोतेस्को होतारो होता है। जिसके बाद उन्हें कुछ आवाज आती है, और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो मोइचिरो ने उस डॉल पे अटैक कर दिया था जिससे उसका आर्मर टूट गया। और ये देखकर होतारो सैड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, और तांजीरो उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो अपने स्मेल सेंस की मदद से होतारो को ढूंढ लेता है जो कि पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ था। तांजीरो अब होतारो से बोलता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जो वो अभी नहीं कर पा रहा है शायद से वो आगे चल के कर पाए। और अब तांजीरो पेड़ पे चढ़ जाता है और होतारो को एक स्नैप मारता है जिससे होतारो रोने लगता है। और तांजीरो बोलता है कि होतारो को कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जो वो आज नहीं कर पा रहा आगे चल के शायद से उसके बेटे या उसके पोते वो कर पाएंगे। और वो बताता है कि वो मूजा को डिफीट करना चाहता है और अपनी बहन को ह्यूमन बनाना चाहता है, लेकिन शायद से वो ऐसा ना कर पाए, पर उसे भरोसा है कि उसका ये काम कोई ना कोई जरूर कर देगा। जिसे सुनकर होतारो बोलता है कि अब अगर उसकी डॉल टूट भी जाए तो भी वो खुद को संभाल लेगा। जिसके बाद वो लोग डॉल की तरफ जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें मोइचिरो मिलता है जो कि बताता है कि उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छी रही, लेकिन ट्रेनिंग के वक्त उसकी स्वॉर्ड टूट गई जिसकी वजह से उसने डॉल से एक स्वॉर्ड ले लिए, जहाँ उसने स्वॉर्ड के साथ साथ डॉल का हाथ भी उखाड़ लिया था। जिसे देखकर होतारो अपनी डॉल को देखने के लिए जाता है, और यहाँ मोइचिरो अपनी पुरानी स्वॉर्ड को तांजीरो को कूड़े में फेंकने के लिए दे देता है। जिसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और अब तांजीरो होतारो के पास पहुंचता है जो कि उस डॉल को देख रहा था जो कि टूट गई थी। तांजीरो होतारो से कहता है कि उसे इसे चेक करना चाहिए कि ये चल रही है कि नहीं, और होतारो तांजीरो की बात मान करके इसमें चाबी भरने लगता है और ये डॉल अभी भी चल रही थी। अब होतारो तांजीरो को इस डॉल से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है जिसमें वो उसकी पूरी मदद करेगा, बस उसे उस नकचीड़े हाशिरा से अच्छा बनना होगा। अब तांजीरो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है जहां उसे 5 हाथों का सामना करने में दिक्कत आ रही थी, पर उन्होंने सेफ्टी के लिए डॉल की तलवार को लकड़ी के बैट से बदल दिया था। और यहाँ होतारो तांजीरो को वो गालियां बता रहा था जो उसे उस हाशिरा से स्ट्रॉन्ग बनने के बाद देनी थी, लेकिन तांजीरो इसके लिए मना कर देता है। और यहाँ ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो की अच्छी खासी पिटाई हो रही होती है, जिसे देखकर होतारो तांजीरो को मोटिवेट करने का सोचता है और उसकी और ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तब तक उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही करते करते 5 दिन बीत गए थे और तांजीरो मरने की हालत पे आ गया था, लेकिन इसमें होतारो की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो 10 साल का एक बच्चा था जिसे ह्यूमन लिमिट्स के बारे में नहीं पता था। अगर कोई नॉर्मल इंसान 3 दिन भूखा प्यासा रहे तो वो मर जाएगा। पर तभी बारिश होने लगती है जिसकी वजह से तांजीरो को पीने के लिए पानी मिल जाता है। अब अगले दिन जब तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे भ्रम होता है कि वो मर गया है और उसकी आत्मा स्वर्ग में आ गई है जहाँ वो एक पुल पार कर रहा है, लेकिन भूख की वजह से वो नदी में गिर जाता है और वहाँ उसे कुछ गर्म हाथ मसाज देने लगते हैं और नदी के नीचे उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। और अब तांजीरो होश में आ जाता है जहाँ अब उसे एक अलग तरीके की स्मेल आ रही होती है
जिसकी मदद से वो उस डॉल के मूव को पढ़ रहा था कि उसका कौन सा हाथ कौन सा अटैक करने वाला है, और इससे वो उस डॉल के अटैक को डॉज करके उसे एक हिट देने में कामयाब होता है। पर इससे उस डॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देख करके होतारो तांजीरो को फूड देने के लिए मान जाता है और तांजीरो चिल्ला करके 3 राइस बॉल और 1 चाय का ऑर्डर देता है। और खाना खा लेने के बाद तांजीरो अपनी फुल पावर से डॉल से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो अब डॉल को टक्कर दे पा रहा था। जहाँ अब थोड़ी देर बाद तांजीरो को उस डॉल पे एक हिट करने का मौका मिलता है और वो सोचता है कि इसमें वो अपनी पूरी जान लगा देगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर ये डॉल टूट गई तो होतारो को बहुत बुरा लगेगा। पर यहाँ होतारो उसे अपनी पूरी जान लगाने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर ये डॉल टूट भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे कैसे भी करके ठीक कर लूंगा। अब तांजीरो अपनी पूरी जान लगा करके उस डॉल के फेस पे हिट करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो जमीन पर गिरता है, जिससे उसके नितंब पे बहुत ज्यादा तेज लगती है। लेकिन यह उस डॉल का सिर भी टूट करके गिर जाता है और उसके अंदर से एक तलवार निकलती है और होतारो बताता है कि ये तलवार शायद से 300 साल पुरानी है। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।